आज एनसी कहीं ऑटोनॉमी की बात करती है? आज पीडीपी कहीं सेल्फ रूल की बात करती है? उकसाया, बेवकूफ़ बनाया, वोट हासिल किए, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और दिल्ली चले गए वहाँ जय श्री राम के नारे देने लगे। हमने जय श्री राम के नारे दिए, आज़ाद साहब ने राम राम किया दिल्ली में, यहाँ अल्लाह अल्लाह वहाँ राम राम, यहाँ अल्लाह अल्लाह वहाँ जय श्री राम। वो अपील उन्होंने फारूक साहब को क्यों नहीं की, बाकियों को क्यों नहीं की? उनको पता ये सब चोर है, ये सब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने क्रिकेट के स्कैम में 300 करोड़ का घोटाला किया, लूटा है कश्मीर को, बड़े बड़े महल बनाए इन्होंने, पीएसए लाया, टाडा लाया, कोटा लाया, टास्क फोर्स लाई, 16,000 नौजवानों को पीएसए में अंदर किया। एक साल में उमर अब्दुल्ला ने एज चीफ मिनिस्टर हमारे नौजवानों का कत्ल किया, 128 नौजवानों का। महबूब मुफ्ती ने 3,000 बच्चों की आंखें ले ली पैलेट चला के। आजाद साहब ने जुल्म किया, आजाद साहब ने तो इंसाफ दिलाया कश्मीर के लोगों को। इल्जाम लगाते हैं कि ये बीजेपी का कहीं ना कहीं हिस्सा है। क्या डीपीएपी जो ग्रैंड अलायंस बना वो इसका हिस्सा है? साहब, बीजेपी ने अनाउंस किया कि अनंतनाग में हम अल्ताफ बुखारी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि हमारा कैंडिडेट वहाँ है सलीम परेज साहब। श्रीनगर में इनका अलायंस हुआ सजाद साहब का और अल्ताफ साहब का, हम अलग लड़ रहे थे, वहाँ हम अलग लड़ रहे हैं। और अब इंजीनियर रशीद साहब को बोलिए कि वो भी बीजेपी का है, और क्या बोल सकते हैं उमर अब्दुल्ला? सबको कहते हैं सब बीजेपी वाले हैं, असली बीजेपी वाला तो वही है जिसने सबसे पहले यहाँ बीजेपी को लाया। आज अवाम के सामने क्लियर हो गया कौन बीजेपी के साथ है। उमर साहब बीजेपी के मंत्री रहे हैं, महबूबा मुफ्ती बीजेपी की चीफ मिनिस्टर रही है, अल्ताफ बुखारी साहब बीजेपी के मिनिस्टर रहे, सजाद लोन साहब बीजेपी के मिनिस्टर रहे। सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं जिनका बीजेपी के साथ कोई नाता नहीं है। कहीं से श्रीनगर से चाय ले जाते हैं, वो नॉर्थ कश्मीर के आम इंसान के हाथों से चाय भी नहीं पीते, बिस्कुट नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, वो अंग्रेज हैं। वहीद परा बाहर है तो इंजीनियर साहब को 5 साल से अंदर क्यों किया है? सलमान साहब, यहाँ पर ये बात भी उठती है कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि नॉर्थ से, कश्मीर से डीपीएपी कमज़ोर पड़ गया था, इसीलिए अब ये सपोर्ट कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद कहाँ कमज़ोर? हम पूरी पार्टी शुएब साहब के साथ खड़ी है, इंजीनियर साहब के दोनों बच्चों के साथ खड़ी है, पूरे परिवार के साथ खड़ी है। बारामूला के उमर अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया था इस पे कि अगर मुझे पहले पता होता इंजीनियर रशीद नॉमिनेट। ड्रामाबाजी है, वो सब ड्रामाबाजी, ये धोखेबाज लोग हैं। सजाद साहब का भी सब नहीं, इनको पता है। देखिए आज क्या है, अभी भी दिन है 2-4, बोलिए हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। आजाद साहब ने स्टैंड ले लिया, बोला हम नहीं वहां खड़ा करेंगे। आपको लगता है कि ड्रामा हो रहा है? ड्रामाबाजी है ना ये। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासत गर्म है और बात करें हम बारामूला पार्लिमानी निशस्त की, वहां की सियासत ने एक अलग मोड़ ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़ और मैं जामिन पीरजादा। इसी मौजू पर मेरे साथ मौजूद है डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब। सलमान साहब, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू जी। आपसे जानेंगे, बारामूला पार्लिमानी निशस्त में आपका कैंडिडेट जो था शुएब लोन साहब, उन्होंने सपोर्ट किया आपका, ऑफिशियली ट्वीट भी आया उस पर, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इंजीनियर रशीद साहब जो हैं हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं। उस वक्त जब मैं सहाफ़त में था वो भी कॉलम्स लिखते थे, हम भी कॉलम्स लिखते थे, तो बहुत पुराना रिश्ता है। और मुझसे ज़्यादा गुलाम नबी आज़ाद साहब के वो बहुत करीबी रहे हैं, उन्होंने उनको वोट भी दिया था। तो जब उनके फ़र्जन जो हैं अबरार साहब, उन्होंने पब्लिकली अपील की गुलाम नबी आज़ाद साहब को कि इस बार इंजीनियर रशीद साहब को वो ताउन दें, तो पहले से ही हमने डिसाइड किया था कि शुएब साहब वहाँ से लड़ेंगे। लेकिन जब इंजीनियर साहब का जिक्र हुआ कि वो यहाँ से लड़ेंगे, तो हमने, शुएब साहब ने ये फैसला लिया कि हम नहीं लड़े वहाँ। तो इसलिए पहले दिन से शुएब साहब हैं, बाकी साथी हमारे जो बारामूला के बहुत बड़े लीडर हैं, जिसमें ताज मोहिद्दीन साहब भी हैं, तो वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ कन्फ्यूजन मीडिया में क्रिएट किया गया कि कोई रिज़ाइन दे रहा है, क्या है। तो लेकिन उसको क्लियर करने के लिए हमने अगर अपने जितने भी साथी वहाँ काम कर रहे हैं इंजीनियर रशीद साहब के बेटे के साथ, तो उनको हमने पूरा ताउन कल दिया। और हालांकि पहले से वो काम कर रहे थे। सलमान साहब, इस बारे में आपकी बात हुई इंजीनियर साहब से, उसके फर्जन से, कि हम सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया था कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं इंजीनियर साहब के साथ, तो अब मेरे वालिद साहब को आपका साथ चाहिए। तो मैंने
कुछ सोचा नहीं और आज़ाद साहब से बात की और आज़ाद साहब ने भी मना नहीं किया, तो हमने फैसला लिया कि पूरी तंजीम आज़ाद साहब के समेत जितने भी हमारे लीडर हैं वो इंजीनियर साहब के साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे। हालांकि वो जेल में है तो उनके बेटे दोनों जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम उनके साथ रहेगी। क्योंकि अगर 370 की बात करें, अगर यहाँ हमारे हकूक़ छीने गए तो आज़ाद साहब ही वही लीडर थे पार्लियामेंट में जिन्होंने 370 के हक में बात की। बाकी एमपी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे चाहे पीडीपी के थे वो खामोश रहे, उन्होंने कोई बात नहीं की। तो आज़ाद साहब ने वहाँ बात रखी और इंजीनियर रशीद साहब जो हैं उसी की वजह से जो है उनको जेल जाना पड़ा, जो उन्होंने 370 को लेके बयानात दिए और जो उनका उस वक़्त जो है मानना था कि ये गलत है। तो एक तरफ से पीडीपी के जो वहीद परा है वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो बाहर है, वो वोट मांग रहे हैं, वो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी की तारीफ कर गए परसों ये कह के कि भाई बीजेपी ने अच्छा काम किया, यहाँ वायलेंस ख़त्म किया है। तो हमने यही सवाल किया कि अगर वहीद परा बाहर है तो इंजीनियर साहब को 5 साल से अंदर क्यों किया है। समन साहब, यहाँ पर ये बात भी उठती है कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि नॉर्थ से कश्मीर से डीपीएपी कमज़ोर पड़ गया था, इसीलिए अब ये सपोर्ट कर रहे हैं इंजीनियर रशीद। कहाँ कमज़ोर, हमारे वहाँ कैंडिडेट थे शोएब लोन साहब, ताज मोहिद्दीन साहब, एक तो रिजाइन दिया ना? नहीं, रिजाइन नहीं दिया उन्होंने, कहीं भी आगे नहीं वीडियो। उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी पार्टी को कोई दिक्कत है जो मैं इंजीनियर साहब को सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो इसलिए हमने उनको फिर टेलीफोन किया और पब्लिकली अनाउंस किया कि नहीं, हमें शोएब साहब से कोई दिक्कत नहीं है कि वो अगर इंजीनियर साहब का साथ दे रहे हैं तो हम पूरी पार्टी शोएब साहब के साथ खड़ी है, इंजीनियर साहब के दोनों बच्चों के साथ खड़ी है, पूरे परिवार के साथ खड़ी है। इसलिए वो क्रिएट हुआ। मेरी कल ही बात हुई शोएब साहब से भी, तो वो पूरी कैंपेनिंग में जुड़े हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता इंजीनियर रशीद साहब के बच्चों के साथ काम कर रहा है, क्योंकि इंजीनियर साहब वहाँ के लोकल हैं, नॉर्थ कश्मीर की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम कहें, उन्होंने नॉर्थ कश्मीर की आवाम की हमेशा वकालत जो है असेंबली में की, पूरे जम्मू कश्मीर की बल्कि खासकर। तो इसलिए हम पे जिम्मेदारी आयद होती है कि नॉर्थ कश्मीर के लोग एक टूरिस्ट को जो एक चाय भी जो है वो बारामूला के उमर अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया था इस पे कि अगर मुझे पहले पता होता इंजीनियर रशीद नॉमिनेशन, ड्रामाबाजी है, वो सब ड्रामाबाजी, ये धोखेबाज लोग हैं। सजाद साहब का भी सब नहीं, इनको पता है। देखिए आज क्या है, अभी भी दिन है 2-4, बोलिए हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। आजाद साहब ने स्टैंड ले लिया, बोला हम नहीं वहां खड़ा करेंगे। आपको लगता है कि ड्रामा हो रहा है? ड्रामाबाजी है ना ये एक्चुअली इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनको कुर्सी का इतना लालच है, नशा है। इन्होंने गुफकार अलायंस बनाया, वो तोड़ दिया, पीडीपी अलग हो गई, एनसी अलग हो गई। पहले बोला हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई भी इसमें जाती मफाद जो है इसमें हमारे नहीं होंगे, सबको साइड पे रखेंगे। फिर जब इलेक्शन नजदीक आया, पीडीपी अलग लड़ रही है, एनसी अलग लड़ रही है, सजाद साहब को भी अलग कर दिया। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, आज अगर इन्होंने दावा किया था कि भाई हम 370 के लिए फाइट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए तीनों एमपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, अगर उन्होंने परफॉर्म किया होता, अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत पार्लियामेंट में की होती, तो इनने उनको रिपीट क्यों नहीं किया? इन्होंने टिकट क्यों ली उनसे? मियां अल्ताफ साहब कंगन में रहते हैं, उनको भेजा वहां अनंतनाग में, जिनका वोट भी नहीं है वहां। रहुल्ला साहब का वोट बडगाम में है, भेजा श्रीनगर इलेक्शन लड़ने के लिए। और तीसरे आपके हो गए उमर साहब, जो श्रीनगर में वोट रहे हैं, वोट यहां डाल रहे हैं, इलेक्शन वहां लड़ रहे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों एमपीज जो है उन्होंने अच्छा काम किया होता, लोग उनको फूल बरसाते। आज तो लोग कहते हैं जहां हम मिलेंगे हम इनके कान खींचेंगे, भाई जूते मारेंगे इनको, कि इन्होंने वहां कुछ किया ही नहीं। वहां सिर्फ आजाद साहब ने जो आवाज उठाई 370 पे। एक और सवाल रहेगा आपसे। सियासी लीडर आप पे इल्जाम, डीपीएपी इल्जाम लगाते हैं कि ये बीजेपी का कहीं ना कहीं हिस्सा है। क्या डीपीएपी जो ग्रैंड अलायंस बना वो इसका हिस्सा है? साहब, बीजेपी ने अनाउंस किया कि अनंतनाग में हम अल्ताफ बुखारी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि हमारा कैंडिडेट वहां है सलीम परेज साहब। श्रीनगर में इनका अलायंस हुआ, सजाद साहब का और अल्ताफ साहब का, हम अलग लड़ रहे थे, वहां हम अलग लड़ रहे हैं। और अब इंजीनियर रशीद साहब को बोलिए कि वो भी बीजेपी का है, और क्या बोल सकते हैं उमर अब्दुल्ला? सबको कहते हैं सब बीजेपी वाले हैं, असली बीजेपी वाला तो वही है जिसने सबसे पहले यहां बीजेपी को लाया। आज अवाम के सामने क्लियर हो गया कौन बीजेपी के साथ है। उमर साहब बीजेपी के मंत्री रहे हैं,
महबूबा मुफ्ती बीजेपी की चीफ मिनिस्टर रही है, अल्ताफ बुखारी साहब बीजेपी के मिनिस्टर रहे हैं, सजाद लोन साहब बीजेपी के मिनिस्टर रहे हैं। सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं जिनका बीजेपी के साथ कोई नाता नहीं है। अब इंजीनियर रशीद साहब उनके साथ जुड़ गए हैं। उनके बेटे ने वहीं से सपोर्ट हमें मांगा, अपील की उन्होंने। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, वो अपील उन्होंने फारूक साहब को क्यों नहीं की, बाकी को क्यों नहीं की? उनको पता है ये सब चोर है, ये सब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने क्रिकेट के स्कैम में 300 करोड़ का घोटाला किया, लूटा है कश्मीर को, बड़े बड़े महल बनाए इन्होंने, पीएसए लाया, टाडा लाया, कोटा लाया, टास्क फोर्स लाई, 16,000 नौजवानों को पीएसए में अंदर किया। एक साल में उमर अब्दुल्ला ने एज चीफ मिनिस्टर हमारे नौजवानों का कत्ल किया, 128 नौजवानों का। महबूबा मुफ्ती ने 3,000 बच्चों की आंखें ले ली पैलेट चला के। आजाद साहब ने जुल्म किया, आजाद साहब ने तो इंसाफ दिलाया कश्मीर के लोगों को। आजाद साहब ने तो कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन था, जहां हिंदुस्तान में हर स्टेट में हज हाउस था, यहां कोई हज हाउस नहीं था। यहां डिस्ट्रिक्ट आजाद साहब ने दिए। गांदरबल से आपका ताल्लुक है, गांदरबल से इलेक्शन उमर अब्दुल्ला जीते आ रहे हैं, अब्दुल्ला खानदान ने इलेक्शन जीते गांदरबल से, वहां डिस्ट्रिक्ट किसने दिया? आजाद साहब ने दिया। तो इसलिए अगर यहां कश्मीर में डेवलपमेंट किसने किया? आजाद साहब ने। मुगल हमारे जो रूलर थे उन्होंने मुगल गार्डन बनाए थे, निशाद और हारवन वगैरह। उसके बाद किस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने, चीफ मिनिस्टर ने गार्डन बनाया? इतने सालों के बाद आजाद साहब ने एशिया का सबसे बड़ा गार्डन, टुलिप गार्डन बनाया। पहले मुगलों ने यहाँ जो है डेवलपमेंट की थी और फिर आजाद साहब ने की। हर कोई जमात कहते हैं कि हमारे मंशूर में डेवलपमेंट है, ये करेंगे वो करेंगे। डीपीएपी का क्या मंशूर है, क्यों ये मुख्तलिफ है बाकी जमात? हमारा ये मंशूर है साहब, ना हमने सेल्फ रूल के नारे कभी दिए, ना एटॉनमी के नारे दिए। आज वो दोनों नारे भूल गए हैं, वो कब्रिस्तान में कब्र के अंदर डाल दिए हैं, एनसी ने भी और पीडीपी ने भी। आज एनसी कहीं एटॉनमी की बात करती है, आज पीडीपी कहीं सेल्फ रूल की बात करती है। उकसाया, बेवकूफ बनाया, वोट हासिल किए, यहां के लोगों को बेवकूफ बनाया और दिल्ली चले गए, वहां जय श्री राम के नारे देने ले। हमने जय श्री राम के नारे दिए, आजाद साहब ने राम राम किया दिल्ली में। यहाँ अल्लाह अल्लाह, वहां राम राम, यहाँ अल्लाह अल्लाह, वहां जय श्री राम। हमारा मंशूर ये है कि आजाद साहब ने 2.5 सालों में जो डेवलपमेंट की है वही हमने आगे करनी है। और आजाद साहब ने अवाम की वकालत पार्लियामेंट में की, वैसे हमारे नुमाइंदे करेंगे। और मुझे यकीनन मैं कहता हूं कि इंजीनियर साहब ने असेंबली में नॉर्थ कश्मीर हो, लंगेट हो, पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, असेंबली में लड़ा। और उस इंसान ने महल नहीं बनाए, दौलत नहीं है उसके पास। आज उनका बेटा देखिए आंख से आंसू आ रहे हैं, जो हमें बर्दाश्त नहीं हुए। आखिरी में आपसे सवाल रहेगा, सलमान निजामी हमको देखने को मिलेंगे नॉर्थ में, ये खुद कैंपेन करें? बिल्कुल, देखिए मैं तो इंजीनियर साहब के साथ हूं, मेरी पूरी तंजीम साथ है। मेरा यही अपील, मैं आपके माध्यम से भी ये अपील करता हूं कि भाई कश्मीर के लोगों की पहचान है इंसानियत की। अगर यहां कोई आर्मी का जवान जख्मी होता है किसी एक्सीडेंट में, तो ये कश्मीर का नौजवान जो है वो उसको अपने कांधे पे चढ़ा के अस्पताल पहुंचाता है। हमारे मजदूर जो कश्मीर के हैं वो अपने कांधे पे उन यात्रियों को चढ़ाते हैं और दर्शन करवाते हैं अमरनाथ में। तो कश्मीरी लोगों की पहचान है इंसानियत की, कश्मीरियत की। ये नहीं जो नंगा नाच, डिस्को शिस्को जो फारूक साहब ने यहाँ जो है शुरू किया है ट्रेंड। तो हमें अपनी कश्मीरियत को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। एक इंसान 5 साल से इस कश्मीर की कौम के लिए जेल में है। हमें एहसास करना चाहिए कि हमें अपने ज़ाती इख्तलाफात साइड पे रख के, सियासी जो हमारे एम्बिशंस हैं उनको साइड पे रख के, एक इंसान जो मैं कहता हूं बेकसूर है, उसके बच्चा जब उसने इंटरव्यू दिया, जब मेरे से फ़ोन पे बात की, आंख में से आंसू आ गए उसको, तो मैं भी इमोशनल हो गया, क्योंकि मेरे भी वालिद का इंतकाल हाल ही। बारामूला जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, हमारी पूरी टीम है वहां पे, सब काम कर रहे हैं। हमें आज़ाद साहब को अगर लालच होता तो वो अपने कैंडिडेट को उठाते, वो अपने बेटे को उठाते, वो अपनी बेटी को उठाते। उन्होंने जो कैंडिडेट चुने हैं, उन्होंने सलीम परे साहब आम कश्मीरी है, आमिर भट्ट साहब आम कश्मीरी है, इंजीनियर रशीद साहब आम कश्मीरी है। तो हम कब तक इन अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान के दबाव में आके सियासत हमने छोड़ दी है। कश्मीर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप जाग जाइए, आपके अंदर बहुत जज्बा है, आपके अंदर बहुत काबिलियत है। हमारा यूथ जो है एनसी और पीडीपी ने क्रश करके रखा है। अब पहले शेख साहब, फिर फारूक साहब, फिर उमर साहब, फिर जमीर साहब, फिर कोई साहब, ये चलता रहेगा। इन्होंने 2 बच्चे और प्रोजेक्ट किए अपने और लॉन्च किए, और आप 20-30 साल वही आगे यहाँ सरकार चलाएंगे, राज करेंगे, कत्लो गारत करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है?
इंजीनियर रशीद 5 साल से जेल में है। उमर साहब कब जेल में गए? वो भी कहते हैं हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर हमारी बात नहीं रखी जाती। उन पे जुल्म ये हो रहा है कि आज उमर अब्दुल्ला साहब को पार्टी ने मजबूर किया इलेक्शन लड़ने के लिए, नहीं तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है लंदन में बैठे होते, स्कीइंग के मजे कर रहे होते। वो ऐश परस्त लोग हैं, उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया है। अगर वो चाय भी पीते हैं ना, आज वायरल हो रहा है उनका वीडियो, वायरल हो रहे हैं उनके फोटो, वो एक टोकरी में एक वो थर्मस लेके यहीं से श्रीनगर से चाय ले जाते हैं। वो नॉर्थ कश्मीर के आम इंसान के हाथों से चाय भी नहीं पीते, बिस्कुट नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, वो अंग्रेज हैं। इसलिए इंजीनियर साहब आपके अपने हैं, इंजीनियर साहब ने आपकी लड़ाई लड़ी है। मुझे लगता है कि गैरतमंद लोग जो होंगे वो इंजीनियर साहब को सपोर्ट करेंगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये नाजरीन, ये थे मेरे साथ DPAP के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब, और आप नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान को। अला निगहबान।